कभी कभी ना हम अपने ही दिमाग के अंदर ना फंस जाते हैं। एक थॉट, एक मेमोरी, एक गिल्ट, एंड फिर वो एक छोटी सी जो निगेटिव थॉट होती है ना, धीरे धीरे एक बड़ा सा इमोशनल स्टॉर्म बन जाती है। आज हम इस स्टॉर्म को समझने वाले हैं और धीरे 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 कोपिंग जो स्ट्रेटेजीज हैं उसे कैसे यूज करके कंट्रोल करना भी सीखने वाले हैं। Hello everyone, I am Amita Dubey, registered psychotherapist, counselor and a psychologist. आज हम शुरू कर रहे हैं CBT सेशन 1, जिसमें हम सबसे जो पहला सबसे इम्पोर्टेंट फाउंडेशन समझेंगे CBT का। हाउ अवर थॉट्स, our feelings, our actions and our behavior get formed. और कैसे उसे चेंज हम कर सकते हैं, किया जा सकता है उसे। सेशन 1 में, जैसे आज के सेशन में, व्हाट इज CBT, दैट इज अ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, वो कैसे की जाती है वो देखते हैं। CBT एक एविडेंस बेस्ड थेरेपी है जो ना दिमाग के जो थॉट पैटर्न्स होते हैं उसको ना चेंज करके इमोशनल हेल्थ को इम्प्रूव करता है ये आपके। प्रोफेशनल्स हम लोग जो होते हैं वो थेरेपी को एक सिंपल प्रिंसिपल से आइए समझते हैं कि हम लोग क्या करते हैं। हमारे फर्स्ट सेशन में हमारी जो फीलिंग्स को दुनिया डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर पाती है। हमारा जो सोचने का जो तरीका है, ढंग है, वो करता है। CBT का जो गोल्डन ट्रायंगल है, थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर, आउटकम्स, आइए इससे ना डीपली एंड एक्सपीरियंस बेस्ड तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट जो थॉट्स यानी कि कॉग्निशंस हमारे, आप जो सिचुएशन को कैसे इंटरप्रेट करते हो, आप अपने अंदर क्या बोल रहे हो, सेल्फ टॉक क्या कर रहे हो, आपकी जो ऑटोमेटिक जो सोच की डायरेक्शन में जो किस डायरेक्शन में जाती है। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे कि शायद मैं फेल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। ये एक जो छोटी सी जो थॉट होती है ना, वो भी हमारे इमोशनल सिस्टम को इंस्टेंटली एक्टिवेट कर देती है। उससे हमारे फीलिंग्स जैसे इमोशनल रिएक्शंस हमारी थॉट के तुरंत बाद में बॉडी और जो माइंड है रिएक्शन बनते हैं। साइकोसोमैटिक इसीलिए कहा जाता है अपने बॉडी को। इसमें एंजाइटी आपकी बढ़ जाती है, इंक्रीज होती है, टेंशन बढ़ने लगता है, गिल्ट आपका हो सकता है, होपलेसनेस होता है, एंगर आपके इश्यूज बढ़ने लगते हैं। ये जो इमोशंस डायरेक्टली सोर्स से ना जनरेट होते हैं। बिहेवियर, एक्शंस एंड रिएक्शंस जो है वो आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, अवॉइड जो है कैसे अवॉइड करना, जैसे साइलेंट हो जाना, ओवर थिंकिंग होना, रोना, क्राइंग, फाइट या विड्रॉल। जो बिहेवियर्स ऑलवेज फॉलोज द थॉट, फीलिंग्स एंड चेन, ये एक चेन होती है, पूरी की पूरी इंटरलिंक्ड होती है। आउटकम इसमें रिजल्ट, बिहेवियर के जो बाद जो रिजल्ट बनता है वो आपके फ्यूचर थॉट्स को ना शेप करता है। यही जो साइकिल बार बार रिपीटेशन में होती है आपके साथ में। सेशन 1 में का जो गोल है, इस सेशन का मेन एम है वो समझाना आपको, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना, ऑटोमेटिक जो निगेटिव थॉट्स को कैसे पकड़ना है, इमोशंस के पीछे का मैकेनिज्म को समझना है, बिहेवियर जो साइकिल को ब्रेक करना, वो सीखना है। इसमें अवेयरनेस को एक्टिवेट करना, इसलिए मैं इस जो अपने क्लिनिक में जो सेशन है ना उसको कहती हूँ माइंड अवेकनिंग सेशन। व्हाई CBT वर्क्स, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के साथ में समझाने की कोशिश करती हूँ आपको। CBT का जो बेस होता है ना, वो प्रिंसिपल होता है जो न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका सिंपल मतलब है ब्रेन को चेंज हम कर सकते हैं, हो सकता है वो हमारे जो नए न्यूरल पाथवेज बन सकते हैं। इसमें पुरानी जो नेगेटिव थिंकिंग को पैटर्न जो है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे ना, एक एग्जांपल में, पुरानी जो टेढ़ी गली है उसको तोड़कर अगर एक नई सीधी रोड बनानी है, उस बस वैसे ही CBT कुछ उसी तरह से होती है। दिमाग में वही जो नई रोड बनाता है, न्यूरो पाथवेज। सेशन 1 में डीप टेक्निकल ब्रेकडाउन, जैसे आज हम ना 4 कंसेप्ट को समझेंगे, सीखेंगे। इसमें ऑटोमेटिक थॉट्स, द इनविजिबल वॉइस, ये वो रैपिड सोच है जो बिना परमिशन के ना चलते ही रहती कंटिन्यूअसली। एग्जाम्पल से समझेंगे, सब मुझे ना जज कर रहे होंगे,
यही इनविजिबल जो सोच होती है ना, थॉट, हमारा इमोशनल जो रिएक्शन है ना, उसका सीड होती है। सो कोर बिलीव्स द साइलेंट प्रोग्रामिंग जो है, जो चाइल्डहुड में ट्रॉमा, फेलियर्स, रिलेशनशिप ब्रेकडाउन से बनते हैं ये सब। सो कॉमन कोर बिलीव्स, आई एम नॉट गुड इनफ, इससे होता है बहुत बार हम बोलते हैं जैसे मुझसे गलती हो जाती है या हमेशा होती है, मैं प्यार के किसी लायक ही नहीं हूँ, मैं कोई प्यार के लायक नहीं है। सेशन 1 में हम अवेयरनेस स्टार्ट करते हैं कि कौन से बिलीव्स बार बार आपको ट्रिगर हो रहे हैं आपके दिमाग में। कॉग्निटिव जो डिस्टॉर्शंस है, थिंकिंग इफ एरर्स जो है आपकी कैसे हो रही है, सेशन 1 में हम उनका जो इंट्रोडक्शन है वो देते हैं। कैटेस्ट्रोफाइजिंग जो है, ओवर जनरलाइजेशन, माइंड रीडिंग, इमोशनल रीजनिंग, ब्लैक एंड वाइट जो थिंकिंग होती है हमारी, वो सब हम आइडेंटिफाई करते हैं। सेशन 2 में हम इनका ना फुल डीप डाइव करेंगे बाद में। थॉट जो है, फीलिंग्स, बिहेवियर, ट्रैकिंग ट्रैकिंग उसका, यही जो थेरेपी बैकबोन होता है, ये पूरा पूरा के पूरा एक पैकेज होता है। आप ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं इसमें, ट्रिगर क्या था, कौन सी थॉट आई, इमोशंस क्या बना, रिएक्शन आपने क्या दिया इस पे। इस अवेयरनेस से ही ना हीलिंग का ये जो है पहला स्टेप स्टार्ट होता है। ये सेशंस होते हैं थेरेपी के। सेशन 1 का जो होमवर्क है, थेरेपिटिक टास्क, आइए समझते हैं वो कैसा होता है। ये डेली में किया जाने वाला, डेली थॉट रिकॉर्ड करना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन, दिन में 3 टाइम्स तो भी सिचुएशन को नोट करना, क्या आपको फील हो रहा है, क्या थॉट आई, कैसे फील हुआ, क्या रिएक्शन आपने दिया, आइडेंटिफाई योर टॉप 3 रिपीटिंग थॉट्स कौन से थे। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे कि लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं, या मैं गलत ही बोल देता हूँ या बोल देती हूँ, मैं ना हैंडल ही नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। इमोशनल लेबलिंग, जिसे ड्रिल के हर इमोशन को एक्यूरेटली लेबल करना। ये जो इमोशनल क्लियरिटी जो आती है ना, का ना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनता है ये आपका। आपको समझ आती है कि कैसे आइडेंटिफाई करना है अपने थॉट्स को। थेरेपिटिक इसमें एश्योरेंस, आप गलत नहीं हो ये समझाया जाता है। आपका दिमाग सिर्फ वही कर रहा है जो आपको सजेशन जो उसने सालों से कैप्चर किया है, सीखा है, लर्न किया है। सो सीबीटी का जो काम होता है, इसे जेंटली रिवायर करना, वापस से रिस्ट्रक्चर थॉट्स को। और सेशन 1 के बाद ना आपका फर्स्ट हीलिंग स्टेप कंप्लीट हो चुका होता है। सो अगर आपके लाइफ में इमोशनल स्टकनेस आ गया है, ओवर थिंकिंग हो रही है, गिल्ट, बिट्रेल, ट्रॉमा या साइलेंट सफरिंग चल रही है ना, तो सीबीटी आपको एक नया, एक सेफ, पावरफुल डायरेक्शन आपको दे सकती है। सो उम्मीद है आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। मेरी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कंसल्टेशंस अवेलेबल है, प्लीज डू कमेंट इफ एनी क्वेरीज। मिलते हैं सेशन 2 में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।